जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हाफ वेव कंट्रोल कन्वर्टर का आर एंड आर एल लोड देख चुके हैं। आज हम लोग सिंगल फेज फुल वेव का फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर का आर लोड देखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हाफ वेव में 1 थायरिस्टर यूज होता था। हमारे पास सर्किट डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है और फुल वेव में 4 थायरिस्टर को हमने यूज किया है एज ए ब्रिज। हमारे पास थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 2, थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 कनेक्टेड है, जो कि वन टाइम में थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 ऑपरेट होते हैं एंड देन सेकेंड हाफ साइकिल के लिए थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 ऑपरेट होता है। कनेक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि थायरिस्टर 1 का एनोड और थायरिस्टर 4 के कैथोड के साथ अटैच है और थायरिस्टर 3 का एनोड थायरिस्टर 2 के कैथोड के साथ अटैच है। हम लोगों ने थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 3 के कैथोड पॉइंट को शॉर्ट किया है और नीचे में देखें तो थायरिस्टर 4 और थायरिस्टर 2 के एनोड पॉइंट को हम लोगों ने शॉर्ट किया है। ये दोनों पॉइंट पर हमने आर लोड लगा दिया है जो 100 वाट का बल्ब है हमारे पास। हम लोग ये दोनों पॉइंट थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 4 के कैथोड और एनोड को जो शॉर्ट किया है वहाँ पर एल सप्लाई दे रहे हैं एंड देन थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 2 के जो एनोड और कैथोड को शॉर्ट किया वहाँ पर सप्लाई का एन टर्मिनल दे रहे हैं। यहाँ से हम सप्लाई यूज़ किए हुए हैं। ये सिंबल दर्शाता है कि ये वायर इसमें कनेक्टेड नहीं है। अब हम लोगों ने जो आउटपुट पल्सेटिंग डीसी को मेजर करेंगे एज ए फार्मूला, वो मेरे पास आउटपुट एवरेज फार्मूला है V नॉट बराबर VM/पाई इंटू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। इसी के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे पल्सेटिंग डीसी का आउटपुट। यदि हम करंट मेजरमेंट करना चाहें तो वही I नॉट बराबर V नॉट/R, जो V नॉट हमारा है Vmax/पाई, जो ये R है यहाँ पर आ जाएगा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें सीरियल नंबर यहाँ पर है, ये फायरिंग एंगल है अल्फ़ा, ये इनपुट वोल्टेज मेजरमेंट पैनल है जिसे हम VRMS और पीक वोल्टेज को मेजर करके इसमें भरेंगे और यहाँ पर एवरेज आउटपुट वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे जो 300 वोल्ट के मल्टीमीटर को लेकर डीसी। इसमें हम देखेंगे कि आउटपुट मेरा क्या आ रहा है और इसी आउटपुट को हम फार्मूला में मेजर करके कैलकुलेट करके ये चेक करेंगे कि दोनों के बीच कितने डिफरेंस आ रहे हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं सर्किट डायग्राम को कनेक्शन करने के लिए सर्किट पर। जैसे कि ये हमारा प्रीवियस लैब में भी आप लोगों ने देखा था कि ये हमारा पीई ट्रेनर है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कराते हैं। अभी आप लोग देखें कि मेरे पास सर्किट डायग्राम फुल वेव में 4 थायरिस्टर यूज हो रहे थे। ये हमारे किट में भी 4 थायरिस्टर है, थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 3, थायरिस्टर 4 एंड थायरिस्टर 2। अब हम क्या करेंगे, सर्किट को बारी बारी से कनेक्शन करते हैं जिस तरह से हमारा सर्किट डायग्राम है। हम लोगों ने देखा था कि थायरिस्टर 1 का एनोड, थायरिस्टर 1 का एनोड को, थायरिस्टर 1 के एनोड को, थायरिस्टर 1 के एनोड को हम लोगों ने एल से जोड़ा था, सप्लाई के एल से जोड़ा था, सप्लाई के। अब थायरिस्टर 1 को, थायरिस्टर 1 का एनोड थायरिस्टर 4 के कैथोड के साथ अटैच था। हमने थायरिस्टर के 4 के साथ कैथोड का अटैच कर दिया है। अब थायरिस्टर 3 का एनोड, थायरिस्टर 3 का एनोड थायरिस्टर 2 के कैथोड के साथ अटैच है। थायरिस्टर 2 के कैथोड के साथ हमने अटैच कर दिया है। अब थायरिस्टर 1 का कैथोड और थायरिस्टर 3 के कैथोड को शॉर्ट करना है। थायरिस्टर 1 के कैथोड थायरिस्टर 3 के कैथोड के साथ शॉर्ट कर दिया। थायरिस्टर 4 का एनोड और थायरिस्टर 2 के एनोड को शॉर्ट करना है। थायरिस्टर 4 का एनोड और थायरिस्टर 2 के एनोड को हमने शॉर्ट कर दिया है। अब हमको क्या करना है कि जो थायरिस्टर 1 एंड थायरिस्टर 3 के कैथोड टर्मिनल को जो शॉर्ट किया है वहाँ से हमको लोड का एल को कनेक्ट करना है। हमने लोड का एल पैनल को कनेक्ट कर दिया। अगला हमारा है थायरिस्टर 4 एंड थायरिस्टर 2 के एनोड टर्मिनल से हमको लोड का
लोड का एंड टर्मिनल को अटैच कर देना है, हमने कर दिया। अब दोनों की जहाँ पर हमारा थायरिस्टर 3 का और थायरिस्टर 3 का एनोड और थायरिस्टर 2 का कैथोड है, उस पॉइंट से हमारा सप्लाई का एंड टर्मिनल अटैच्ड होना है। तो हमने एनोड टर्मिनल पर सप्लाई को ऐड कर दिया। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मेज़रमेंट करने के लिए और वेवफॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास डीएसओ है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, और इसके कनेक्शन के लिए हम लोगों ने डिफरेंशियल पावर स्कोप का यूज़ किया है। ये हमारे पास है। हम आपको उस दिन बताए थे कि चैनल 1 और चैनल 2 है। हम चाहें तो चैनल 1 को इनपुट या चैनल 2 को आउटपुट या चैनल 2 को इनपुट चैनल 1 को आउटपुट बना सकते हैं। मेरे पास ये इनपुट, हमने अभी चैनल 1 को इनपुट बना रहे हैं, तो चैनल 1 को इनपुट के लिए सप्लाई दे रहे हैं। इनपुट सप्लाई ऐसी मेरा यहाँ पर है, हमने ऐड किया। और आउटपुट लेने के लिए हमने लोड को टर्मिनल के पास हमको अटैच करना है, तो हमने लोड के टर्मिनल के पास अटैच कर दिया। आउटपुट के लिए हमने लोड टर्मिनल पर अटैच करना है, जो लोड टर्मिनल पर हमने अटैच कर दिया। अब हमको एक मल्टीमीटर की भी आवश्यकता है जो कि डायरेक्ट मेजरमेंट ले सके। उसके लिए भी हमने आउटपुट टर्मिनल पर एक डिजिटल मीटर डीसी हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। जो कि इस मल्टीमीटर में हमको डीसी पर सिलेक्ट कर लेना है। हमने डीसी पर ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ है। इसको ऑन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। सप्लाई देने से पहले हमको प्रॉपर ध्यान रखना है कि ये जो कंडक्शन एंगल कंट्रोलिंग पैनल है ये प्रॉपर 0 हो, और ये हमारा जो सिलेक्टर पॉइंट है ये हमारा 4 पोजीशन पर हो, क्योंकि ये कंट्रोलिंग का पैनल 4 पोजीशन पर है। इस वजह से हमको 4 पोजीशन पर सिलेक्ट करके रखना है। अब हम सप्लाई देते हैं। हम लोग पावर सप्लाई ऑन कर दिया है। ये हमारा डीएसओ में अभी इनपुट का वेवफॉर्म शो करने लगा है, क्योंकि हमने कोई अभी फायरिंग एंगल प्रोवाइड नहीं कराया है। अब हम धीरे धीरे फायरिंग एंगल प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे फायरिंग एंगल प्रोवाइड करा रहे हैं, आउटपुट वेवफॉर्म दिखाने लगा। आउटपुट वेवफॉर्म दिखा रहा है। जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा आउटपुट वेवफॉर्म दिखाना स्टार्ट हो गया। अब हम आपको उस दिन बताए थे कि जैसे मेरे हाफ साइकिल के बीच में, जैसे हाफ साइकिल के बीच में 10 डिवाइडेशन है, 10 डिवाइडेशन है, तो हाफ साइकिल पाई जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। हाफ साइकिल 10 डिवाइडेशन है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 जो डिवाइडेशन है वो 18 डिग्री का आ रहा है। तो उसी तरह से जब हम अल्फ़ा कंसीडर करेंगे तो देखेंगे कि कितना डिवाइडेशन क्रॉस किया है, और उसी के हिसाब से हमको अल्फ़ा कंसीडर करना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि अभी हम लोग कंडक्शन एंगल को बढ़ाते हुए फायरिंग एंगल यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये तो पहले नंबर फुल वेव का पूरा साइकिल आपको दिख रहा है कि दोनों साइकिल का कंडक्शन हुआ है। अब जब हम देख रहे हैं तो साइकिल 1, 2 एंड 3 मतलब डिवाइडेशन 3 पर है, यानी दैट मीन्स एक 18 डिग्री का है, यानी 3 हमारा 54 डिग्री का, यानी फर्स्ट रीडिंग हम लेंगे तो 54 डिग्री। आपको पता है कि फायरिंग एंगल जितनी कम होगा वोल्टेज उतना ज़्यादा होगा। जैसे दिख भी रहा है कि वोल्टेज बल्ब हमारा ज़्यादा ग्लो कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज हमारा फायरिंग एंगल कम है तो वोल्टेज हमारा ज़्यादा है। अभी हम डीसी मीटर में देख रहे हैं कि वोल्टेज कितना है, तो डीसी मीटर में हमारा दिखा रहा है 85.5, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट कि 85.5। अब हम यहाँ पर मेजर बटन दबाकर आरएमएस वैल्यू को हम ले लेंगे। यहाँ 100 बटन है, 100 पर क्लिक किए। यहाँ पर देख रहे हैं कि आरएमएस हमारा 252.9, तो हम यहाँ पर आरएमएस वैल्यू ले लिए 252.9 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, आरएमएस वैल्यू में √2 का, क्योंकि हमको पता है कि जो Vmax का रिलेशन होता है VRMS इंटू √2 होता है, तो √2 का मल्टीप्लाई कर हम पीक वैल्यू निकाल लेंगे। और जब पीक वैल्यू हमारा निकल जाएगा तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे
क्योंकि वी मैक्स हमको पता रहेगा, पाई की वैल्यू हमको पता है 3.14, हमको इंटू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा हमको पता है अल्फ़ा 54 डिग्री। ये निकालते हुए हम कैलकुलेशन करते हैं। 2 रीडिंग पहले ले लेते हैं, एक रीडिंग और लेते हैं, हम 90 डिग्री लेते हैं। इसको हम घटा रहे हैं। हमारा 90 डिग्री अप्रोक्सीमेट आ चुका है। हम देख रहे हैं कि हमारा 5 डिवाइडेशन पर पूरा यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 डिवाइडेशन पर पूरा हमारा आउटपुट है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 डिवाइडेशन है, यानी 18 इंटू 5 90 डिग्री। 90 डिग्री पर हम दूसरा रीडिंग लिए। हमारा RMS वही रहेगा, जो पीक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वही रहेगा हमारा। जब हम इसमें देख रहे हैं DC मीटर में, तो हमारा लगभग 116.7 116 इंटू 0.7 वोल्ट आ रहा है। अब इस रीडिंग को भी हम फार्मूला में पुट करके चेक करेंगे कि एजिटिक फार्मूला कितना आ रहा है, और जो हमारा एक्यूरेट वैल्यू जो DC मीटर बताया है और फार्मूला में कैलकुलेट करने के बाद कितना डिफरेंस आ रहा है। एक ऐसे ही हम 3 या 4 रीडिंग लेते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं।